हेलो बच्चों, एक बार फिर से क्लास 8 में हम लोग कंटिन्यू करते हुए चैप्टर चल रहा था वर्ग और वर्गमूल। तो उस चैप्टर में जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल के ऊपर मैंने डिस्कस करा था। आपको याद होगा कि मैंने जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 169 का वर्गमूल निकालना है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दो विधि से डिस्कस कर चुके हैं, एक तो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा और दूसरा विधि है भागफल विधि द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से दो विधि से हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस करा था कि दशमलव संख्याओं को किस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक वो है अपूर्ण को का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अपूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे अगर आप देखें तो ये 155 की संख्या है, ये किसी का वर्ग नहीं है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो ऐसी संख्याएं हैं तो जो अपूर्व संख्याएं तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। आपको वर्गमूल निकालना है, तो मान लेते हैं 175 का वर्गमूल ज्ञात करना है। उदाहरण 175 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 175 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। और एक काम करते हैं, इसमें कितने स्थानों तक ज्ञात करना है? दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो विधि है हम भागफल विधि से निकाल पाएंगे ऐसी संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उनका जो वर्गमूल निकाला जाता है। तो हमेशा किस विधि से निकलेगा? वो आपके पास में निकलेगा हमेशा भागफल विधि से, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको अगर देखें 3 अंकों की संख्या है, हमारे लिए निकालना है दशमलव के 2 स्थानों तक। तो दशमलव लगाकर इसके बाद में 2 स्थानों के लिए एक, यानी कि पेड़ के हिसाब से 2 जीरो ये एक स्थान के लिए हो गया, 2 जीरो ये एक और स्थान के लिए हो गया, और ये 2 जीरो ये एक और स्थान के लिए। यानी कितने स्थानों के लिए हम जीरो लगाएंगे? 3 स्थानों के लिए। दशमलव के 3 स्थानों तक का मान निकालेंगे और बाद में उसका शुद्ध मान में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आते हैं इधर के लिए, आपके पास में जो हम पेरे करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड के लिए ये ऐसे रहेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक अब एक, यहाँ पर एक रह जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो 75 को आप उतार लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी है कि जिससे कि उसकी उसी संख्या से गुणा करके, ठीक है, वो क्या हो जाए 75 से कम या 75 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम 3 अगर रखते हैं तो 3 की 23 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3 के 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 75 में से 69 माइनस करें, कितना रह जाएगा 6। ठीक है, इतना रह जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, अब आपके पास से पहले तो यहाँ 3 लिख के जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 26। अब हमारे पास में दशमलव आ रहा है, डेसिमल करिए, यहाँ डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, ये 2 जीरो एक साथ उतारेंगे, ये 2 जीरो उतार लिए। अब देखिए यहाँ पर 26 है, यहाँ पर कितना रखा जाए कि उसका मान गुणा करने पर 600 के बराबर या 600 से कम आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 2 रख के देखते हैं तो देखिए क्या होता है। 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 रखने पर कुछ ठीक हो जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, 524 आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो ये 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, ये 7 आ जाएगा। और यहाँ पर आप 2 इसको जोड़ लेते हैं, ये जो 2 रखा था आपने इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 264। और यहाँ पर फिर से 2 जीरो उतार लेते हैं जोड़े के साथ में। तो अभी तक हम जीरो को कितनी बार उतार चुके हैं? एक बार ये उतारा था, एक बार ये उतारा था, 2 बार उतारा है हमने। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहाँ देखिए 7 6 है, तो यहाँ पर अगर हम फिर से 2 ही मान रखते हैं अगर, तो इससे क्या रहेगा, ये मान कम रहेगा। तो 2 दूनी 4, अगर 3 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 रखेंगे, आप अपने कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5। चेक करिए फिर से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इसे माइनस कर लेते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पर रह जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पर रह जाएगा 2। ठीक है, ये इस तरीके से रह जाएगा, कितना हो जाएगा 2316। अब आपका इसमें दशमलव के 2 स्थानों तक आ चुके हैं, लेकिन ये अभी शुद्ध मान नहीं है, ये निर्भर करता है अगली संख्या के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, अगले जोड़ा भी उतार लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख कर जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 4 6 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है एक तरह से 23 आ रहा है, तो यहाँ पर लगभग जो है अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर कितना मान रख सकते हैं, 7 अगर रख के देखते हैं, 7 8 8 रख के देखते हैं, 8। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसे हटा देंगे। ठीक है, 8 64 के 4 बचे 6,
8 चौ 32 और 6, 32 और 6 38 के 8 बचे 3, 8 चौ 32 और 3 35 के 5 बचे 3, 8 छंग 48, 48 और 3 48 और 3 51, 51 का 1 बचे 5, 8 दूनी 16 और 5 21। तो देखिए ये मान जो है 10 में से 6 जाएगा। अब हम घटा लेते हैं, फिर भी घटा के तो आंसर हमेशा घटा के छोड़ेंगे। तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा 9 में से 8 आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5 में 5 जाएगा 0 और यहाँ भी 0, यहाँ पर 2। तो ये 20016 इस तरीके से मान आ जाएगा। अब बात आती है कि इसका आंसर कितना आया। तो अब आप देखिए जो मैं बात कर रहा था कि 175 के वर्गमूल की बात कर रहा था मैं, तो 175 का जो मान आ रहा है वर्गमूल का वो आ रहा है 13.228 ये आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया था दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। तो दशमलव के 2 स्थानों तक देखते हैं शुद्ध मान के लिए। तो देखिए जो दूसरे स्थान से ठीक अगला वाला स्थान है उसमें दशमलव का जो मान है वो उसका जो मान है वो कितना है 8, यानी कि 5 से ज्यादा है। तो इससे पहले वाला जो मान होगा उसको एक स्थान बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 2 की जगह क्या कर देंगे 3। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना आ जाएगा 13.23। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने का ये मेथड है और इसके बाद में हम लोग इसी प्रकार और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब मान लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं जो सीधे इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। उदाहरण नंबर 2 मान लेते हैं कि √0.9 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ये अगला क्वेश्चन है। तो इसमें भी करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा, तरीका वैसे ही रहेगा। कैसे करेंगे, देखिए आपको निकालना है √9, तो आपके पास में भागफल विधि से ही निकालेंगे। 0.9 है, दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है, तो दशमलव को कितना हमारे बनाना पड़ेगा, पेलिंग में 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे, 1 2 और ये 3 जोड़े बना दिए हमने। अब स्टार्ट करते हैं। ये डेसिमल स्टार्टिंग में आ रहा है तो 0 पॉइंट ऐसे रख लेंगे। अब देखिए 90 है, 90 का मतलब 9 ने 81 यहाँ रखा जा सकता है। अब 90 में से 81 जाएगा 9 और यहाँ पर 2 0 उतार लिए, 9 9 18 हो जाएगा जोड़ने पर 18। ठीक है, अगले मान के लिए देखिए 900 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना मान रखें कि उससे इसकी गुणा करने पर ये मान इसके बराबर या इससे कम आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम रफली रख के देखते हैं तो 5 रख के देखते हैं, देखिए गुणा करने पे पता चला 18 में 90 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं 4 रख के देखते हैं, 4 रखते हैं तो देखिए 4 4 16 का 6, 4 की 4 से गुणा करेंगे, 4 4 16 का 6 बचेगा 1, 8 4 32 और 1 33 के 3 बचेंगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, 736 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा यहाँ पर तो 6, या 8 में से 7 जाएगा 1 और यहाँ पर 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8 8 1 188। अगला जोड़ा उतार लेते हैं दशमलव के 2 स्थानों के लिए। तो जब जोड़ा उतारेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास में 16400। यहाँ पर अगर हम कितना रखें, मान लेते हैं अगर हम उसी कंसेप्ट से हम अगर 8 रख देते हैं यहाँ पर, ये रफली रख के देख सकते हैं। अब 8 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा 8 64 के 4 बचे 6, 8 64 के 4 8 64 और 6 64 70 का 0 बचेगा 7, 8 64 और 7 64 और 7 हो जाएगा 71 का 1 बचेगा 7, 8 एकम 8 और 7 15। तो ये लगाओ इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका माइनस भी कर सकते हैं हर बार। ये देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा 9 में से 0 जाएगा, पूरा 9 आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ 1 196 आ जाएगा। और अब आप देखिए इसके मान की बात कर रहा था, √0.9 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा। देखिए आपने निकाला दशमलव के 3 स्थानों तक, और देखिए जो तीसरा स्थान है वो क्योंकि उसका मान 5 से बड़ा है तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.95, ये इसका तरीका हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पर आते हैं जो कि वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये इसमें से इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में √2 का मान निकालना है, यानी कि 1 से 2 का वर्गमूल निकालना है, या मान लेते हैं 2 का वर्गमूल क्या करना है और 0.2 की जगह अब 3 स्थानों तक मान निकालते हैं। तो इसका मेथड में कोई चेंज नहीं है। 3 स्थानों के लिए हमारे लिए 2 तो संख्या है, उसके बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं
और कितने जीरो लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के 4 स्थानों तक हम मान निकालेंगे और उनको फिर हम शुद्ध मान में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 4 जीरो लगा लेते हैं, 4 पेयर बना लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ये सिंगल है तो एक की एक से कर लेंगे गुणा, एक एकम एक, यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर आप देखिए पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है, और एक में एक जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। अब ये दोनों जीरो उतारेंगे, दशमलव नहीं उतरता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो ये सीधे उतर जाएंगे 2 जीरो। अब देखिए यहाँ पर 100 आ गया, तो यहाँ पर कितना रख सकते हैं 4 और ये 4, 24 की 4 से गुणा करते हैं तो 96 होता है, तो ये हमारे पास में इतना मान आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेते हैं, 4 रह जाएगा और ये 2 जीरो उतार लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 28। अब 400 हमारे पास में आ रहा है, यहाँ पर कितना रखें कि उसका मान जो है वो 400 से कम, अगर 2 रख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 282 हो जाएगा, उसको 2 से गुणा करेंगे तो साफ दिख रहा है 28 56 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसका छोटा मान रखते हैं, 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 281। 281 की वैल्यू जब माइनस करेंगे 400 में से तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1 और ये आ जाएगा 119, और यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 जोड़ लेते हैं तो 282 ये हो गया, ठीक है। अब अगले जीरो उतारते हैं, हम दशमलव में कितने स्थानों तक मान निकाल चुके हैं अभी तक, 2 स्थानों तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्थान की कोशिश करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके इसमें 11 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप 4 से रख देते हैं तो 4 से ये मान गुणा किया जा सकता है। ये रफली आप चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा मान इससे कम रहे या बराबर हो जाए। तो 4 चौक 16 का 6 बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये पूरा हो गया। फिर 4 8 चौक 32 के 2 बचेंगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो इस तरीके से आपके पास में ये माइनस कर लेते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, ये आ जाएगा 604, और यहाँ पर आप इसमें फिर से क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो 28 28 ही हो जाएगा। अब 2 जीरो यहाँ पर भी उतार लेते हैं, ठीक है, ये वाले 2 जीरो जो आप ही रह गए थे ये भी उतार लेते हैं। हम दशमलव के 3 स्थानों के मान निकाल चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास में अब आप देखिए 60400 आ रहा है, यहाँ पर 28 है, कितना रखा जाए मान, अगर 28 दूनी 56 2 रखते हैं तो ये आपके पास में देखिए कितना हो जाएगा, 2 रखा जा सकता है। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 और 1 5, और फिर 8 दूनी 16 के 6, 4 और 1 5 56। तो ये अगर माइनस कर लेते हैं, देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ रहेगा 3, 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ पर जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3। तो ये इस तरीके से इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि हम √2 के दशमलव का 3 स्थान तक मान, तो हमने इसका जो मान निकाला है 4142 ये निकल कर आया है। अब अगर इसको हम देखें तो देखिए दशमलव के 4 स्थानों तक निकाला है, चौथे स्थान का जो मान है वो 4 है से आगे यानी कि 2, चौथे स्थान का मान 2 है, तो ये जो मान है क्योंकि 5 से कम है तो इसीलिए 3 स्थानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका मान जो है 3 स्थानों तक आप 4.14 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, उस क्वेश्चन में किस तरीके से करना है, तो लगभग ये इसमें से क्लियर होगा किस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल जो है वो है 5.12 को एक तो पहले क्या करना है, इसे इसमें बदलना है दशमलव में, तो दशमलव में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.416666। उसके बाद मान लीजिए इसको दशमलव के 2 स्थानों तक मान निकालना है, कि वर्गमूल का दशमलव के 2 स्थानों तक मान निकालना है। तो ये वाला काम करना आपके लिए आसान हो चुका है। तो 0.416666 1 2 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे आपने अभी पीछे क्वेश्चंस करे थे वो करने का तरीका वही रहेगा। 41 को देखना है जोड़े को, ये 6 6 36 हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले देखिए 0 से स्टार्टिंग दशमलव से स्टार्टिंग हो रही है तो डेसिमल पहले लगेगा और फिर 6 6 36। अब यहाँ 41 में से 36 जाएगा 5, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ पर 66 पूरा उतर जाएगा, और यहाँ पर 6 जोड़ लिया जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब 56 आ रहा है, 566 आ रहा है, यहाँ पर कितना रखा जाए उसका मान, इससे कम या इससे बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 चौक 48, 4 रख के देखिए, 4 रख के देखते हैं, 4 चौक 16 बचेगा कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4, 5 अपने से ज़्यादा हो जाएगा, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा, 4 रखा जा सकता है। माइनस कर लेते हैं, 4 में से 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ रह जाएगा 16 में से 7 जाए 9 जाएगा 7 70 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 128। अब दूसरी एक उतार लेते हैं, दोनों संख्या साथ साथ उतर लेंगे तो 70 66 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना रखा जाए, तो
तो 12 पंजे 60, 12 6 72 ज़्यादा हो जाएगा, 12 पंजे 60 ये रखा जा सकता है। ये आखिर की मैं तो पहले की जो स्टार्टिंग की संख्या होती है उनकी मैं गुणा करके देख लेता हूँ। तो 12 पंजे 60 लगभग इसके आसपास आ जाएगा, और 12 6 72 ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ दिया मैंने। तो 12 पंजे 5 की 5 से गुणा करेंगे, 55 25 के 5 बचेंगे 2, 8 पंजे 40 और 2 42 के 2 बचेंगे 2 4, 12 पंजे 60 और 4 64। ये आप इसे माइनस कर लेंगे, 6 में से 1 4 यहाँ रह जाएगा 10, 10 में से 6 4 जाएगा 6, 641 रह जाएगा। तो ये आपके पास में जितने में रह जाएगा इसे नहीं छोड़ देंगे। लेकिन अब आते हैं मान की बात। तो 5/12 का जो वर्गमूल को हमने एक तरह से देखा है, पहले दशमलव बदला था जिसका मान कितना आया था, ये इस तरीके से मान आ गया था, और इसका जो मान हमने निकाला था वर्गमूल, तो वो कितना आ रहा है 0.645। अब देखिए क्योंकि ये आपके पास में जो आपके पास में मान है तीसरे स्थान पर वो कितना है 5, जबकि हमें निकाला था दशमलव के 2 स्थानों तक, तो ये कितना लिखा सकता है 0.65, एक स्थान बढ़ा देता है, एक मान उसका बढ़ा दिया जाता है। तो आज की जो वीडियो थी वो इस बात पर आधारित थी कि जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उनका दशमलव मतलब उनका जो आपके पास वर्गमूल निकाला जाएगा वो किस तरीके से निकाला जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतनी रह देते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।